नमस्कार मित्रों। मेष राशि के लग्न में चंद्रमा की अलग अलग स्थानों पर क्या फलादेश होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में देखें। चंद्रमा एक शुभ संज्ञक ग्रह है, पश्चिम और उत्तर दिशा का स्वामी है, सफ़ेद इसका रंग है। आपके सामने जो कुंडली है ये मेष राशि का लग्न है, इसमें चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है। ये मित्र की राशि में होने से ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो व्यक्ति का मन बड़ा शांत, मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया रहता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पत्नी के स्थान पर होती है, व्यवसाय के स्थान पर होती है, तो इसके कारण स्त्री और व्यवसाय में भी इसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवी, दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य इसका उत्तम बना रहेगा। यदि चंद्रमा धन भाव में हो, ये शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है और चंद्रमा की उच्च राशि है। धन का भाव है तो व्यक्ति के पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है, अलौकिक पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। माता के पक्ष में उससे कुछ हानि होती है, फिर भी काफ़ी नाम कमाने वाला होता है। इसकी दृष्टि आती है यहाँ आयु के भाव में, तो स्वास्थ्य में विकार, आयु में कमी, प्राकृतिक विपदाओं का सामना इसको करना पड़ेगा। चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो, ये बुध की राशि है, पराक्रम की राशि है, तो पराक्रम की वृद्धि करेगा, भाई बहनों का सुख दिलाएगा। और चौथे भाव का स्वामी हो के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो भूमि, भवन, जेवरात इत्यादि का भी सुख इसको दिलाएगा। इसकी दृष्टि आती है भाग्य भाव में, यहाँ पर बृहस्पति की राशि है, तो जातक भाग्यवान, यशस्वी, धार्मिक प्रवृत्ति का, उदार, विद्वान, दानी, कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति बहुत। इस लग्न का जातक अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है। चौथे भाव में यदि चंद्रमा हो तो ये इसकी स्वराशि है, खुद की राशि है, ये भूमि का स्थान है, माता का स्थान है, तो माता और भूमि में उसको लाभ प्राप्त होता है। मकान का भी उसको पूर्ण सुख प्राप्त होता है। 10वें भाव पे इसकी दृष्टि है, ये शनि की राशि है, तो अपने पिता से मनमुटाव चलता रहता है, इसलिए उसका आदर सम्मान में कमी आती है। अब आगे का देखते हैं कि चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो, सूर्य की राशि में हो, तो जातक प्रकांड विद्वान, यशस्वी, चतुर, सहनशील, बुद्धिमान होगा। इसकी दृष्टि यहाँ आएगी आय के भाव में, ये शनि की राशि है, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन की भी थोड़ी बहुत कमी आती है, पर इन सब कारणों से गंभीर और संतोषी स्वभाव का बन जाता है। यदि चंद्रमा छठे भाव में हो, ये शत्रु का भाव है, मित्र की राशि बुध की राशि है, तो इससे जातक दुश्मनों से कोई खतरा नहीं रहता। धैर्य, विनम्रता के प्रताप से अनेक विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा की दृष्टि ये 12वें भाव पे जाती है, व्यय, खर्च के भाव में, तो शुभ कार्यों में उसका खर्च होता है, अचानक लाभ भी उसको प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, मेल मिलाप बढ़ाने वाला, लेकिन इसके साथ ही घर में कुछ कठिनाइयां भी उसको आती है। ये है सप्तम भाव, शुक्र की राशि है, पत्नी का ये स्थान होता है। यहाँ यदि चंद्रमा होता है तो स्त्री सुख प्राप्त होगा, भोग विलास करने वाला होगा, भूमि, मकान का, वाहन का सुख मिलेगा। ऐसा व्यक्ति चंचल, सुंदर और गोरे रंग का होगा, स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षित होगा। इसकी दृष्टि जाएगी लग्न पे। मंगल की राशि है, तो मजबूत शरीर वाला, सुंदर, नम्र, मनोरंजन का सुख इसको प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, भोग विलासी, संगीत प्रिय, यशस्वी होता है। घर परिवार में उसे सभी प्यार करने वाले होते हैं और नौकरी व्यवसाय में भी उसको सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा हो तो ये मंगल की राशि है। यहाँ चंद्रमा के प्रभाव से जातक को अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी। घर परिवार में सुख शांति की कमी बनी रहेगी। माता, भूमि, अचल संपत्तियों के पक्ष में भी कई बार हानि होती है। इसकी दृष्टि धन भाव पे होती है, शुक्र की राशि है। आय के स्रोतों में लगातार वृद्धि होती रहती है।
और अनेक प्रकार के आय संबंधी लाभ उसको प्राप्त होते रहते हैं। 9वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो क्या होगा, ये भाग्य का भाव है और बृहस्पति की राशि है। तो इसके प्रभाव से जातक धार्मिक, दानी, ईश्वर भक्त होगा, घर परिवार का सुख मिलेगा, माता का असीम प्यार मिलेगा, भूमि और कई प्रकार की अचल संपत्तियों का भी सुख उसको प्राप्त होगा। यह दृष्टि दे रहा है सुरत भाव में, तीसरे भाव में। तो यहाँ देखने के कारण सगे भाई बहनों का सहयोग इसको प्राप्त होगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ऐसी कुंडली में व्यक्ति धन संपत्ति से परिपूर्ण होगा, सौभाग्यशाली, भाई बहनों से युक्त, पूजा पाठ करने वाला, घर परिवार से विशेष लगाव, माता पिता के प्रति श्रद्धा, शांत स्वभाव, आपसी भाईचारा, ये उसमें गुण होंगे। यदि 10वें भाव में चंद्रमा हो, ये 10वां भाव शनि की राशि है और पिता का स्थान है, तो पिता से शत्रुता होगी, क्षेत्र के लोगों में सम्मान, योग्य और परिश्रमी होने पर भी अपने कारोबार में काफ़ी सफलता अर्जित कर लेता है। इसकी दृष्टि यहाँ भूमि के भाव में होगी, तो अचल संपत्ति का मालिक बनाता है, भवन का मालिक बनाता है, माता का सुख इसको मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने अथक प्रयास से मकान वाहन खरीदकर आजीवन सुख प्राप्त करता है। 11वें भाव में यदि चंद्रमा हो, ये शनि की राशि है, आय का भाव है। शत्रु की राशि में होने से जातक परिश्रम और विवेक से अपने आय के साधन बढ़ाकर अच्छा जीवन व्यतीत करता है। हाँ, थोड़ी बहुत उसको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। इसकी दृष्टि आती है यहाँ पर, ये 5वें भाव पे, ये संतान का भाव है। तो जातक बहुत विद्वान, संततिवान, बुद्धिमान और इन्हीं गुणों के कारण हमेशा धनी बना रहता है। 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो, ये खर्च का भाव है, बृहस्पति की राशि है। तो जातक धार्मिक स्वभाव का, धार्मिक क्रियाकलाप करने वाला, समाज में प्रतिष्ठित और धर्म में ही पैसा खर्च करने वाला होता है। दृष्टि यहाँ शत्रु भाव में होती है, तो शत्रु पक्ष पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर इस कुंडली का जातक सुखी, संतुष्ट जीवन जीने वाला, उसे किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अपने स्वभाव से वह शत्रु का भी आसानी से मन जीत लेता है और निर्भय होकर सुखी जीवन यापन करता है। आज हमने मेष राशि के लग्न में चंद्रमा की अलग अलग स्थानों पर जो स्थिति होती है उसके बारे में सीखा। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। इसी कामना के साथ राधे राधे।